बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं, डेयरी फार्म बनाकर लंबा अरसा बिज़नेस करना चाहते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 4-5 चीज़ें अपने शेड पर, अपने फार्म पर सेट कर लें। इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो इंशाल्लाह आप डेयरी फार्म को लंबा अरसा तक चला भी सकेंगे और उससे अच्छा खासा पैसा भी आप हासिल कर सकेंगे। आपका अच्छा बिज़नेस भी चलेगा। दोस्तों जितने भी बड़े फार्मर्स हैं उन्होंने इन 4-5 चीज़ों को अपने फार्म के ऊपर अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर रखा है, जिसकी वजह से उनके फार्म माशाल्लाह कामयाबी से चल भी रहे हैं और अच्छा खासा वो प्रॉफिट भी हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने फार्म पर ब्रीड जो है वो उसको बेहतर करें, अच्छी ब्रीड का इंतखाब करें। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने जानवरों के लिए अच्छी खुराक का इंतज़ाम करें। दोस्तों नंबर 3 पर यह है कि आप अपने जानवरों के लिए, अपने फार्म के लिए अच्छी मैनेजमेंट करें। आपको पता होना चाहिए कि कब फीड डालनी है, कब आपने जानवर को प्रेग्नेंट करवाना है, छोटे जो बच्चे हैं उनको फीडिंग कब करवानी है, उनको कैसे संभालना है। मतलब मुकम्मल जो इंतज़ाम करने का जो सलीका है वो आपके फार्म पर A1 होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद अगली चीज़ ये है नंबर 4 पे कि आप अपने जानवरों को जब प्रेग्नेंट करवाएंगे तो उनके लिए अच्छा सेक्स सीमन वो आप प्रोवाइड करें। तो दोस्तों नंबर 5 पे ये है कि जब आपके फार्म पर जानवर सुआ देता है तो उसके बाद आप अपने जानवर के बच्चों को उनको बचा सकें, उनकी अच्छी फीडिंग कर सकें। अगर आपके फार्म पर आपका जानवर का जो बच्चा है अगर वो बच गया तो समझो कि आपका फार्म बच गया। दोस्तों हमारे अक्सर फार्मर्स जो हैं वो इस बात पर तवज्जो नहीं देते। तो दोस्तों अगर आप इन 4-5 चीज़ों को अपने फार्म पर सेट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका फार्म चलेगा भी, बिजनेस भी चलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। जो दोस्त शिकवा करते हैं कि हमारे फार्म नहीं चलते तो उनके अंदर बेसिक वजूहात जो होती हैं फलाप होने की, नुकसान होने की, तो दोस्तों वो सिर्फ़ और सिर्फ यही 4-5 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनके फार्म फलाप होते हैं और वो नुकसान उठाते हैं।